हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आपको जैसे पता ही है कि अब हमारी जीवन के एक नए पड़ाव की तरफ अब हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और ये आगे का पड़ाव है नवंबर मंथ का। तो इस नवंबर मंथ में मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, सारे मेरे फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं, कौन से हमारे लिए गाइडेंस निकल कर आते हैं, कौन से हमारे लिए जो एडवाइस हमको ईश्वर देना चाहते हैं, चाहे वो हमारी लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप में हो, या फिर हमारे करियर से रिलेटेड हो। जब हमें पहले ही ये सब बारे में पता रहता है तो हमें एक निर्णय लेने के लिए, एक स्टेप लेने के लिए हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, ताकि हम अपना मनोबल भी बनाए रखें और मोटिवेट भी रहें, ताकि हमारे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन हो, जो भी निकल कर आएगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डियर, यहाँ पर आपको यदि दोनों रीडिंग देखनी है तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं। ये जो है हमारे मूलांक के हिसाब से रीडिंग होने वाली है। जो हमारा रोज क्वार्ट्ज का ये बॉल है, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। यदि इस डेट में आपका बर्थ हुआ है किसी भी महीने के, तो ये पाइल आपकी है। ओके, ये है हमारा क्लियर कॉर्ड्स का बॉल। और या तो फिर किसी भी महीने के 2 तारीख को, 4, 6, 8, 10, 12, या फिर 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 को यदि आपका बर्थ हुआ है तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिवाइन गाइडेंस ज़रूर लेंगे, देखेंगे कि वो हम लोगों के लिए यहाँ क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या फिर ना करे, लेकिन कई बार हमारे लिए जो एडवाइस होती है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, क्योंकि उसके हिसाब से यदि हम कोई स्टेप लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ के लिए कौन से कार्ड्स यहाँ निकल के आते हैं। डिवाइन, जितने भी मेरे ऑड नंबर के लोग हैं उनके लिए बताइएगा कि यहाँ पर उनकी लव लाइफ के लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर नवंबर मंथ में आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपका दिल तोड़ सकता है। हो सकता है कोई आपको छले या फिर कोई आपका अपमान भी कर सकता है, क्योंकि ये जो दिल तोड़ने वाला है इंसान, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग में हमेशा आपके लिए कुछ नफ़रत भरी हुई रहती है और इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। लेकिन आपकी नफ़रत का सबसे बड़ा कारण है आपका दान धर्म करना, या आपका धीरे धीरे प्रगति की ओर आगे बढ़ना, या फिर आप लोगों के लिए जो दया भाव रखते हैं, जो लोगों के लिए आप मेहनत करते हैं, लोगों के लिए जो सर्व करना चाहते हैं। हो सकता है कि ऐसे इंसान कई बार दूसरों को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये नहीं कर सकते तो आप कैसे कर सकते। मतलब यहाँ लड़ाई जो है वो जलन की लड़ाई नज़र आ रही है, और शायद ये जलन जो है कि ये हमसे बेहतर कैसे, ये उसकी प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है। जितने भी ऑड नंबर वाले हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, यदि आपका ये डेट ऑफ बर्थ है तो डियर, यहाँ लव लाइफ को लेकर यहाँ जो मैसेज आ रहा है, यहाँ थोड़ा संभल के चलना होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, नवंबर मंथ में लव लाइफ को लेकर आपके लाइफ में जस्टिस क्रिएट किया जाने वाला है। तो जो भी आपके साथ बुरा करेगा उसे पक्का उसकी लाइफ में बुरा वक्त देखने को मिलेगा, या जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया उसके जीवन में और ज़्यादा अच्छाई भर भर के आएगी, क्योंकि आपके नवंबर मंथ में लव लाइफ को लेकर आपके साथ एक न्याय किया जाएगा दुनिया के द्वारा या तो फिर ईश्वर के द्वारा।
तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं आपके लिए डिवाइन के द्वारा कौन सी यहाँ एडवाइस निकाल के दी जा रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की लव लाइफ को लेकर एडवाइस निकल कर आ रही है। ओके, चेक कर लेते हैं आपके लिए कौन सी लव लाइफ आ रही है। ओके, आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल होगा लव लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ओनली लव इज़ रियल, क्योंकि सिर्फ प्यार ही सच्चा, एक सच्चा प्यार ही एक सच्च चीज़ होती है। यहाँ मिरेकल को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये जो मिरेकल है ये आपका नेचुरली रूप से होने वाला है। तो आप जो उसके लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं या आप उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपकी बात मान जाए, या इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपके द्वारा जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं उस प्रयत्न को करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि ये जो भी होगा वो एक भलाई के रूप में होगा और अच्छाई के रूप में ही होगा। क्योंकि आप चाहते हैं रिश्ते अच्छे हो जाए, आप चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, और जितने भी पास्ट टाइम पर भी आपको किसी ने दिल दुखाया या आपको कोई हर्ट किया है तो वो सारी सिचुएशन आप चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो मे बी आपके जीवन में कुछ मिरेकल होगा, और जो लोग आपसे नफरत कर रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है किसी ने, या कोई आपसे बातें नहीं कर रहा है, तो कुछ मिरेकल्स ऐसे होंगे जिससे कि उनको कुछ सच्चाई पता चलेगी आपके बारे में, और हो सकता है वो आपके सामने नतमस्तक भी हो जाएं। तो ये आपकी लव लाइफ को लेकर यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपके करियर को लेकर यहाँ पर किस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं आपके करियर को लेकर यहाँ किस प्रकार के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वाव! तो डियर, यहाँ करियर को लेकर ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप एक नए प्लान को लेकर, अपनी नई योजना को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने करियर में कुछ न्यू क्रिएशन भी आप देख रहे हैं, और कुछ लोगों के करियर के वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से मिलना जुलना या फिर किसी से बातें करना या फिर किसी के प्रति क्रश यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को प्रपोज करेगा आपके करियर लाइफ में, है ना। करियर जहाँ पर आपका चल रहा है या फिर जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, उसको देख के मुझे ये फील हो रहा है कि वहाँ पर आपका कुछ रिलेशनशिप है या फिर रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आप करियर को लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, और आपका जो काम है वो छोटा मोटा काम नहीं, एक बड़े स्तर पर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि न्यू आइडिया जो है आपका वो आप ग्लोबली एरिया तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत दूर तक अपनी अपनी चीज़ों को आप पहुंचाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, और आप काफ़ी बोल्ड स्टेप्स भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आप कुछ नई एम्बिशियस प्लान बना रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप स्टेबिलिटी की तरफ या फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। तो यहाँ आपकी जो मंजिल है वो बहुत जल्दी मिलते हुए नज़र आ रही है, और सारी डिसएग्रीमेंट्स, सारी जो भी आपकी नकारात्मकता है उस प्रोफेशनल लाइफ में वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक प्यार का वातावरण, एक सद्भाव का वातावरण यहाँ पर निर्मित होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आपने इसको मैनिफेस्ट किया हो, है ना। शायद आपका ये मैनिफेस्टेशन था कि सभी के साथ एक हिलमिल के काम हो, प्यार से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े। देखो मेरा ध्यान पूरा इसी की तरफ जा रहा है। देखो महादेव जी ही आपको, यहाँ मैं कार्ड नहीं निकालूंगी, डायरेक्ट महादेव जी का ही कार्ड लूँगी मैं। तो यहाँ आपके लिए यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर आपके से यदि कोई नफ़रत कर रहा है या किसी के दिल में आपके लिए कोई प्यार भरी बातें नहीं हैं, तो महादेव जी यहाँ यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको एक ग्रेसफुल सिचुएशन देखने को मिलने वाली है आपके काम के एरिया में, और ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन के द्वारा आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ें दी जाने वाली हैं, कि जो लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपसे बेमतलब की कंपटीशन कर रहे हैं, तो यहाँ ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी, और आपकी वैल्यू यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत समय से आपको सम्मान नहीं मिला है वो सम्मान मिलता हुआ नज़र आएगा। आप जो कदम उठा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी नई शिक्षा के लिए, या अपनी नई नॉलेज या नई लर्निंग जो आपने डाली हुई है, तो
उसके कारण आपको बहुत बड़ी खुशियाँ मिलेगी। और जितने लोग भी आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप या अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर, आपके प्रोफेशन एरिया में, वो सभी आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके साथ एंजॉय करने वाली है, डांस करने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, आपको वहाँ पर प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। मतलब आपको करियर के लिए अब बिल्कुल नवंबर मंथ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खुशियाँ मिलते हुए मुझे नवंबर मंथ में आपके लिए नज़र आ रही है। तो देखते हैं अब आपके लिए जो रिलेशनशिप है, जो आपके आसपास की रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ हो गई, आपका करियर हो गया, अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप, उसके लिए क्या कार्ड आता है। यस, आपकी रिलेशनशिप जो आसपास के लोगों के साथ या आपके परिवार के लोगों के साथ या बचपन के कुछ मित्र लोग हैं, उनके साथ भी अब बॉन्डिंग भी अच्छी होती हुई नवंबर मंथ में नज़र आ रही है, क्योंकि आपकी वैल्यूज समझ में आएगी लोगों को। हो सकता है कि ये जो लोग हैं जो आपसे अभी दूरियां बना रहे हैं, वो आपके समीप आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि आप किस तरह से अपनी आगे कार्य कर रहे हो, और वो आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जस्टिस क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है आपकी ये जो रिलेशनशिप में जो एक न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, एक जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, वो आपका एक फिनिशिंग टच मिलता हुआ नज़र आ रहा है नवंबर मंथ में। मुझे नवंबर मंथ में आपके लिए ये एक और मैसेज आ रहा है कि लोग ये बात समझ लेंगे कि आप कितने इनोसेंट हैं। लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि आप एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी उतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन अब आपको नवंबर मंथ में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। ज़रूर आपका पुराना व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। हो सकता है उसके साथ आपका एक अच्छा तालमेल बैठ जाए। तो देखते हैं आपकी अदर रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर किस प्रकार के मैसेजेस आते हैं। यस, सोल एक्सपांशन। तो आपका जो ऑरा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक सीमित दायरे तक था, जिसके कारण बाकी के जो रिलेशनशिप थे आपके, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। बट अब ये सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो सोल है वो एक्सपांड हो रही है। इसका मतलब है कि आपका मेडिटेशन, आपका कॉन्शियस लेवल, आपका सबकॉन्शियस लेवल, ये सारा एक वाइड एरिया तक जा रहा है। लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं, वो सारे लोग इस बात को समझ लेंगे कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई खोट नहीं है। आप बस लोगों को कुछ बांटना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, और ये जो है ये आपकी सफल होकर रहेगी नवंबर मंथ में। डियर, जितने भी ऑड लोग हैं, जितने भी ऑड नंबर के बर्थ के लोग हैं, उनके लिए अच्छी ही खुशखबरी निकल कर आ रही है नवंबर मंथ में, क्योंकि न्यू आइडियाज़ के साथ जो लोग हमेशा अपने न्यू आइडियाज़ को अपने करियर में शामिल करते रहते हैं, उनको ये सफलता ज़रूर मिलती है। तो देखते हैं आपके सीक्रेट्स नवंबर मंथ के और क्या हैं। ओके, आपके सीक्रेट नवंबर मंथ के, ओके, ओ माय गॉड। तो डियर, यहाँ नवंबर मंथ में आपके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिंदास होकर जीने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइस भी निकल कर आ रही है, क्योंकि सचेत होकर भी जीना है। क्योंकि जिनके दिमाग में आपको लेकर नफ़रत है, या जिनके दिमाग में आपको लेकर पॉजिटिव होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो वो लोग आज भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे नवंबर मंथ में। क्योंकि कहते हैं ना, मेंटलिटी कोई और नहीं बदल सकता। मेंटलिटी इंसान को अपनी खुद की चेंज करनी पड़ती है। अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपनी नॉलेज इंसान को खुद डेवलप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है कम्युनिटी एक ऐसी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, नफ़रत भरी है, जो आपके नॉलेज से जलती है, जो आपके डिलीवर करने से जलती है, जो आपके इनोसेंस से जलती है। तो ऐसी कम्युनिटी जो है वो आपकी फ्रेंड नहीं है। वो हमेशा आप पर वार करना चाहेगी, आपको हमेशा चिंता में डालेगी और हमेशा आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी। तो डियर, यहाँ सावधान भी रहना होगा, क्योंकि ये जो सीक्रेट है नवंबर का, वो यही बता रहा है कि लोग आपके साथ बहुत तू तड़ करके बात कर सकते हैं। मतलब बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से होने वाली हैं।
जो लोग आप पर विश्वास नहीं करना चाहते, जो लोग आपको मान्यता नहीं देना चाहते, जो आपके प्रगति मार्ग में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग साजिशें नवंबर मंथ में भी कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ लोग यदि चाहते हैं आपको समझना, कुछ लोग आपके साथ मिलजुल कर एक नई सिचुएशन, अच्छी प्यार भरी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते, वो आपसे ज़रूर पॉजिटिव वे में मिलेंगे। बट जिनके दिमाग में नेगेटिविटी है, वो लोग आपसे फिर से लड़ने की कोशिश करेंगे इस नवंबर मंथ में। तो ये जो हिडन है नवंबर मंथ का, या ही सीक्रेट है नवंबर मंथ का, ये काफ़ी टेंशन भरा भी हो सकता है। तो डियर, यहाँ अब देखते हैं डिवाइन के कौन से हमारे लिए गाइडेंस आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। आपका जो केयर कंपेशन, मैंने पहले ही बताया ना, आप एक केयर पर्सन हो, आप लोगों के लिए अच्छा चाहते हो, अच्छी लोगों को एडवाइस देना चाहते हो, लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहते हो। कुछ लोग आपकी तरफ ना सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, या तो फिर कुछ लोग आपको मतलब फॉलो करने की बहुत कोशिश करेंगे, आपके पावर को समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही लोग आपका दिल दुखा सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत सावधान होकर चलना होगा। कुछ लोग इसलिए आपके साथ रूठे हुए हैं क्योंकि आप बहुत केयरिंग इंसान हैं, आपके अंदर दया की भावना है, आप बहुत प्यार भरे इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर आपको राइट फॉर्म पर चलने के लिए इनके साथ इन्वॉल्व होना होगा, डिवाइन का हेल्प लेना होगा। आप लोगों के साथ ना प्यार भरा हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन लोग आपके साथ नफरत भरी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, यही मैसेज आ रहा है। लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी, आपको अपनी इंट्यूशन को मान्यता देनी होगी कि आपकी इंट्यूशन यदि किसी इंसान के लिए किसी प्रकार की आ रही है तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लाइफ फोर्स है ये वाला। आपकी जो टीचर अवेकनिंग यहाँ पर हुई है, इसका मतलब ये है आप एक काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए? कुछ अच्छा शेयर करना। पर क्या आप जब अच्छा शेयर करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं? क्या आपके लिए कुछ अच्छी भावना रखते हैं? तो यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप जो हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं कोई आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो ये दोनों एडवाइस भी निकल कर आ रही है और ये गाइडेंस भी निकल कर आ रहा है। कर्मा रिलीजिंग, ये जो लोग हैं जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। बट आप यदि इनके से दूर जाएंगे, चाहे वो मेंटली तौर से या उनकी यादों से दूर जाएंगे, अपने खुद के पाथ को क्रिएट करेंगे, तो मान के चलिए ये गुड एनर्जी आपके लिए एक 369 की एनर्जी क्रिएट करेगी। तो आप सभी लोग 369 की एनर्जी को यहाँ पर मेंशन कीजिए। मॉर्निंग के टाइम पर अपने अफर्मेशन 3 टाइम पर, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार दीजिए, ताकि आपके जो भी कर्मा है या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाए, और आप जो एक लाइफ में देखना चाहते हो, एक लाइफ को एक नई सिरे से जीना चाहते हो, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और डियर, यदि ऐसे लोग आपके बहुत प्यारे हैं ना, तब भी आप मन से डिटैच हो जाइए उन लोगों से। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कभी नहीं बदलने के लिए ही अपने आप को बुरी सिचुएशन में डालते हैं। तो डियर, आप कर्मा रिलीज कर दो और वो लोग कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो सावधान रहें नवंबर मंथ में। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए अब देखते हैं जिन लोगों का सम नंबर पे यदि आ रहा है, इवन नंबर पे आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ये बिल्कुल मूलांक है ना। किसी भी महीने की 2 तारीख, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 को यदि आपका आ रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जो इवन वाले हैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑड नंबर वाले अपने आप को सेफ रखिए, सिक्योर्ड रखिए, ताकि कोई आपको नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि आप लोग बहुत इनोसेंस है। क्योंकि आप लोग की जो जर्नी है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आध्यात्मिक जर्नी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। और ये आध्यात्मिक जर्नी इनोसेंस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हमेशा ये बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो चलिए, जिन लोगों का भी इवन नंबर पे आ रहा है उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो डियर, आपके लव लाइफ के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपका एक सिचुएशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पर कुछ टेंशन दिख रहे थे, या कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कंजूस है, पैसे खर्च नहीं कर रहा है।
आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, तो उन सारी चीज़ों का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों लोग बहुत लड़ाई कर चुके हैं, बहुत एक दूसरे को भला बुरा बोल चुके हैं। अब ये नवंबर मंथ में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताएं। हो सकता है दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझें और अपने जीवन को एक नया मुकाम दे। लेकिन पैसे को लेकर अभी भी कोई एक ऐसा है पार्टनर जो बहुत ज़्यादा कंजूस बना हुआ है, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप लोग मिलकर किसी चीज़ को लेकर इन्वेस्ट करें। गोल्ड में यहाँ मुझे फिनांस सुनाई दे रहा है, गोल्ड में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बिल्डिंग कोई घर लिया जा रहा है, उस पर पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर पैसे को इसलिए सेविंग की जा रही है ताकि आप घर बना सकें। ये मैसेज आया मुझे। पैसे की सेविंग इसलिए की जा रही है ताकि आप अपना खुद का घर बना सके, क्योंकि आपने बहुत समय से इंतज़ार किया कि मेरा अपना खुद का घर हो। लेकिन अब आपने एक बात समझ ली है कि लड़ाई झगड़ा करके दोनों के बीच में मनमुटाव करके कुछ होने वाला नहीं है, तो दोनों ने एक बॉन्डिंग क्रिएट की है ताकि घर अच्छा चले। लेकिन यहाँ अभी भी कोई एक ऐसा बंदा है जिसके मन में अभी भी शुद्धता नहीं आई हुई है। वो अभी भी अपने वेग से चलना चाहते हैं, अपने वेग से बोलना चाहते हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत हार्श अभी भी बनी हुई है, अभी भी अपनी कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया है। तो डियर, ये जो समझौता है मुझे नहीं मालूम कितने दिन टिकेगा। तो बेटर ये है कि ये समझौते को सही दिशा दे ताकि आप लोगों के बीच में अच्छा तालमेल बना रहे। यस, तालमेल बना रहेगा तभी ये शादी आगे तक टिकी रहेगी, नहीं तो डियर ये शादी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नवंबर के एंड होते तक फिर से लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बातों में प्यार लाइएगा, शुद्धता लाइएगा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट कीजिएगा और प्यार से अपनी गृहस्थी चलाइए, है ना। तो देखते हैं डिवाइन एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए। ओ माय गॉड, यस, ये जो अप्रिसिएशन का कार्ड आया ना, ये राधा रानी ने ही आपकी लाइफ में क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि यदि आप लोगों ने राधा रानी का नाम जाप किया तो आपकी ये जो शादीशुदा ज़िंदगी में जो हार्मोनी डिस्टर्ब हो गई है वो वापस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इस तरह से आप जाप कीजिए। मुझे वैजंती माला सुनाई दे रहा है, तो आप चाहें तो राधा रानी और कान्हा जी को आप वैजंती माला आप बिल्कुल चढ़ा के आ सकते हैं। आप लोग चाहें तो शुक्रवार के दिन या तो रोज भी आप लोग एक कमल का फूल उनको चढ़ाइए, ये मैसेज आ रहा है। और ब्लू कलर का कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ब्लू कलर, है ना, आपके घर में। तो और यदि आपके पास लैपिस लजुली है तो उसको थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, उसमें धूल चढ़ी हुई है, ऐसा मैसेज आ रहा है। आप लोगों के लिए रोज क्वार्ट्ज की जो ट्री होती है उसको अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपके बीच में ये जो डिस्टर्बेंस चल रही है लव लाइफ में वो सारी पॉजिटिव वे में आ जाए और आप लोग एक दूसरे का सम्मान कर सके, ट्रस्ट कर सके और एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। रिलेशनशिप में यदि एक दूसरे के साथ प्यार की लाइफ में यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो डियर कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, एक दूसरे के दिमाग में गलतफहमी क्रिएट कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। देखते हैं अभी आपके लिए कौन से करियर के लिए मैसेजेस आते हैं। देखते हैं आपके लिए करियर के लिए कौन से मैसेजेस आते हैं, एक बार देखते हैं। ओके, वाह, करियर के लिए यहाँ पर आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप लोगों के करियर के क्षेत्र में आपको शांति नहीं मिल पा रही है। लास्ट कार्ड चेक करते, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड आया। तो डियर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे शुरुआत के टाइम पर जिस तरह से आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई है जो आपको लेकर गलत सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, या आपके काम का क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है।
आपका मन कर रहा है वहाँ पर मैं काम ना करूँ, ऐसा लग रहा है। जैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे संघर्ष देखने को मिल रहा है और मुझे शांति चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे परिवार का प्रेम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड है। इस समय आप अपने परिवार और अपने करियर के बीच में एक जंग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको परिवार भी चाहिए, लेकिन परिवार आपसे दूर हो जाता है यदि जॉब पे जाते हो, ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन वहाँ भी आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि धोखे देने वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं, यह आपको पता है। और आप चाह रहे हो कि आपके परिवार को अपने पास रखो, आप चाह रहे हो कि उन सारी बातों को भूलकर या उन सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर दो लाइफ में। लेकिन डियर, आपको नवंबर मंथ में एक खुशखबरी मिलेगी सक्सेस की। कुछ तो भी ऐसा होगा आपको जो बहुत खुश कर देगा, एक नई ऊंचाई देने वाला है करियर में। ये सारी सिचुएशन को आपको एक माइंडफुल टेक्निक से चेंज करना होगा। वो माइंडफुल टेक्निक क्या है वो एडवाइस ग्रुप में देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, आपको सनफ्लावर का एक पेड़ अपने पास रखना चाहिए, या तो फिर सनफ्लावर का जो से आते हैं ना, उसको अपने पास रखना चाहिए। वो आपको सक्सेस दिलाने वाला। पायराइट और आपको सिट्रिन, ये दोनों ब्रेसलेट आपको पहनने चाहिए, क्योंकि उससे आपको सक्सेस और अच्छे से मिलेगी। और साथ में आपका जो रूट चक्र यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया था, तो आप चाहें तो रेड कलर भी अपना वियर कर सकते हो। यस, ताकि आपके लाइफ में से ये सारी निगेटिविटी निकल जाए और परिवार में खुशियाँ आ जाए। यस, फॉरगिव करना होगा, है ना। आपके काम के क्षेत्र में जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या जिन लोगों ने आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है, या आप लोगों के लिए कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर मास्टर जीसस कहते हैं कि उनको क्षमा कर दो, है ना। क्या है कि जब हम लोग एक लाइट पाथ पर चलते हैं ना, तो वहाँ पर हम किस पे ध्यान दे रहे हैं। यदि मैं ध्यान सिर्फ इस पर दूंगी तो मेरी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, उसको देखिएगा। यदि मैं इसको देखूंगी तो हो सकता है मैं रीडिंग डिस्टर्ब कर दूँ। तो यहाँ पर आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए आपकी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपको डिवाइन के द्वारा दी गई है, उसको आपको एक सक्सेसफुल जामा पहनाना ही होगा, खुशियाँ क्रिएट करनी ही होगी, क्योंकि आपके जो एक सरल स्वभाव है उसका यहाँ पर बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया है। तो डियर, यहाँ पर मास्टर जीसस यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अपना फोकस अपने लाइट पाथ पर रखिए, अपने दिल में प्यार को जगाइए, और जितने लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है उनको माफ़ कर दीजिए और उनको एक हीलिंग भेज दीजिए। पॉसिबल हो तो आप उनको हीलिंग भेज दीजिए, ताकि उनके दिमाग में से आपके लिए जो नफ़रत है, आपके लिए जो घृणा है, या आपके साथ जो ये गलत कार्य कर रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो आपको एक अफर्मेशन भी देना चाहिए कि मेरी और उन सारे जॉब में जितने भी लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं, चाहे मेरे सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, सभी के दिल में मेरे लिए प्यार हो, प्यार हो, प्यार हो। ठीक है, ऐसा एक अफर्मेशन आप ज़रूर दे देना ताकि आप इस दुविधा से बाहर निकल सके। तो चेक करते एक और क्या आया। ओके, कोई आपके लेकर ना, आपके पैशन को लेकर या आपको लेकर कोई सेक्सुअली या तो फिर इमोशनली कोई गलत इंटेंशन रखता है आपके करियर लाइफ में। तो यहाँ पर आपको अपने एक्सप्रेशन डिवाइन पैशन पर ज़्यादा देना चाहिए, न कि आपके पास जो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं वो आपके दिमाग में ना बहुत उलझन पैदा कर रहे हैं। तो आपको अपना फोकस अपने प्यार पे, अपनी सक्सेस पे, अपने फॉरगिवनेस पे, अपने लाइट पाथ पर रखना है। तो ये एडवाइस निकल कर आ रही है, ये है आपके करियर को लेकर। अब चलिए देखते हैं आपके अदर रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं। आपकी अदर रिलेशनशिप को लेकर यहाँ किस प्रकार के मैसेजेस आते हैं। चलिए देखते हैं आपके अदर रिलेशनशिप को लेकर क्या आया है। ओके, जहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे या जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, मनमुटाव हो रहे थे, उन सारी चीज़ों का यहाँ अंत होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
और हो सकता है इस रिलेशनशिप में जहाँ पर आपने अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया है या फिर आपने कहीं पॉजिटिविटी डाली है या फिर अपनी बात रखी है, तो आप इंतज़ार कर रहे हो वो सिचुएशन ठीक हो जाए। तो आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ या फिर एक अच्छी उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि इस सिचुएशन में ये सारी सिचुएशन ठीक हो सकती है और आप इन सारे झंझटों से या ये रिलेशनशिप के एक प्रॉब्लमेटिक एरिया से बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल, ये नवंबर बर्थ आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, गुड न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि अब वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, वो सारे वाद विवाद अब एक समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यस, आपके लिए नवंबर मंथ में इस तरह से नज़र आ रहा है। तो देखते हैं। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पैसे का प्रमोशन और वो, तो उसके कार्ड्स अभी आए नहीं हैं पैसे के प्रमोशन को लेकर। इन्फिनाइट अबंडेंस की बात की जा रही है, तो गणपति बप्पा की जय जयकार लगाइए। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में यदि कोई बाधा क्रिएट कर रहा है या कोई गलतफहमी क्रिएट कर रहा है या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जा रहे हैं आपके और लोगों के बीच के रिलेशनशिप को लेकर, तो ये सारे रिलेशनशिप में जितने भी डिस्टर्बेंस है वो सारे रिमूव किए जा रहे हैं हमारे गणपति बप्पा की तरफ से। और आपको एक स्पिरिचुअल लाइन दी जा रही है ताकि आप अपने सोल के पाथ को और ज़्यादा एनलाइट करो और ज़्यादा लाइटनिंग की तरफ लेकर जाओ। सपोर्ट दिया जा रहा है आपको इस समय। डिवाइन चाहते हैं कि आपका जो कनेक्शन है प्रभु जी के साथ, हमारे गणपति बप्पा के साथ, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए ताकि आप इस रिलेशनशिप। ओके, यहाँ एक मैसेज और आ रहा है कि आपको महादेव के परिवार का या तो फोटो लगाना चाहिए जिसमें माँ भगवती भी है, महादेव भी है, जहाँ पर गणपति बप्पा भी है, कार्तिकेय भी है और है ना, संतोषी माता भी है। मतलब एक जो पूरा परिवार है हमारा गणपति बप्पा का, महादेव जी का, उसको एक फ़ोटो लगा के अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलो एक एडवाइस और चेक कर लेते हैं। आप प्रेयर करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में सारा सुखी संसार रहे। ईश्वर चाहते हैं कि आप एक स्वर्ग की लाइफ बिल्कुल धरती पर भी जी सकते हो। आप जो चाहते हो वो मांग सकते हो, आपकी प्रेयर अनहर्ड नहीं होने वाली है, ये बताया जा रहा है। तो ये आपके रिलेशनशिप को लेकर निकल कर आया है। चलो अब देखते हैं सीक्रेट क्या है आपके लिए। जितने भी इवन नंबर वाले हैं उनके लिए नवंबर का सीक्रेट क्या है। सब लोग के लिए ये कार्ड क्यों आ रहा है? ओके, आप लोगों के लिए इतने कार्ड्स दे दिए गए हैं। सॉरी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। इतने कार्ड्स दिए गए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फाइनेंस को लेकर आपकी जो उम्मीदें थी, जो आपने ग्रोथ नहीं देखी फाइनेंस में, तो हो सकता है ये सीक्रेट है नवंबर मंथ का कि आप अपने पैसे को बचा कर चलिए। ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च मत कीजिए जहाँ पर आपकी ज़रूरत ना हो। पैसे को लेकर जो भी जगलिंग चल रही है, लेकिन आप यदि नवंबर मंथ में न्यू आइडिया क्रिएट करते हो तो हो सकता है जो आप अभी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं उस समय, वो हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर पैसे को लेकर आपको एक निर्णय लेना होगा, या हो सकता है आप दो तरीके से पैसे को क्रिएट कर सकें। मेहनत बहुत करते हैं आप, दिन रात मेहनत करना, अपना ध्यान न रखना और फुल टाइम मेहनत करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर के मंथ में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है आपके काम को लेकर, वो सब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और नई उम्मीद के साथ, नई योजनाओं के साथ यदि आप नवंबर मंथ में आगे बढ़ते हैं तो पैसे को लेकर जो ये परेशानी चल रही है वो हो सकता है समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट तो होकर रहेगा डियर, बस अपने न्यू आइडियाज़ के साथ और अपनी परफेक्शन, है ना, यहाँ पर परफेक्शन, डिसिप्लिन ये करना पड़ेगा ना, तभी आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए सीक्रेट को लेकर क्या एडवाइस आती है, आपके सीक्रेट्स को लेकर क्या एडवाइस आती है। पैसे को लेकर यहाँ पर आपको इसलिए ये मुसीबत देखने को मिल रही है क्योंकि कुछ कर्मा है आपका पैसे को लेकर और वो रिलीज़ हो रहा है नवंबर मंथ में। बहुत आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है, बहुत सारे साइकिल देखे हैं आपने अपने लाइफ में भी, लेकिन ये जो नवंबर मंथ है वहाँ पर कुछ नई चीज़ें होंगी,
लेकिन कुछ चीज़ों का एंड भी हो सकता है। तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ की कुछ रिलेशनशिप हो, या फिर पैसे को लेकर ज़्यादा यहाँ पर मैसेजेस आए, इसलिए पैसे को लेकर बताऊँगी मैं। हो सकता है किसी का जॉब जाएगा, और हो सकता है आप एक नए जॉब को क्रिएट कर पाओगे। कुछ आपको यहाँ पर जो हिडन है, वो सीक्रेट, वो आपको पता चलने वाला है, ये भी मैसेज आ रहा है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस आपके गोल की तरफ रहने वाला है, और आप बहुत सारे कर्मा को रिलीज कर देंगे ऐसे ही करके। आप एक सच्चे इंसान हो, है ना। और एक सच्चे इंसान जो होते हैं, भले ही डार्कनेस जब आती है तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर जब वो डार्कनेस हटती है तो एक लाइट दिखती है, और हम उन सारी सिचुएशन को, या उन सारे धोखेबाजों को, या फिर वो सारे दुश्मनों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और ये सब तभी होने वाला है जब आपके सोल का एक्सपांशन होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नवंबर मंथ में आपको मेडिटेशन करना ही होगा, ताकि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझ सकें, अपना कनेक्शन प्रभु जी के साथ और अच्छे से बेहतर बना सके। यहाँ आपके लिए फिर से आया है कि आप जो प्रेयर करोगे वो डिवाइन के द्वारा सुनी जाएगी। ये सीक्रेट निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो मुसीबत देख रहे हो या जो परेशानी देख रहे हो, है ना, टावर का कार्ड आया है, ये महापरिवर्तन को भी यहाँ शो करता है। तो हो सकता है नवंबर मंथ में जितने भी इवन वाले लोग हैं उनके लाइफ में, सभी के साथ होगा ऐसा कह नहीं सकते, बट हाँ एक मेजर चेंज आपको देखने को मिल सकता है। पर यदि आपकी प्लानिंग में फाइनेंस प्लानिंग होगा, रिलेशनशिप प्लानिंग होगी, तो डियर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बात आर्क एंजल के द्वारा सुनी जाने वाली है। तो ये थी रीडिंग आप दोनों की, जो भी इवन नंबर पे और ऑड नंबर पे थी। तो ये वाली जो रीडिंग थी हमारी इवन नंबर की रीडिंग थी, ठीक है। यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डिवाइन को धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, ब्रह्मांड को धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, 333 की एनर्जी ज़रूर डालिएगा, और आपके रिलेशनशिप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए 222 की एनर्जी ज़रूर डालिएगा। 555 यदि ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसके लिए आप 555 की एनर्जी ज़रूर डालिएगा। तो हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, अभी ये थी आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।